रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस लाइफ एपिसोड 8। रुद्रांश रुद्रागी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। रुद्रागी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। रुद्रांश की किस और भी ज्यादा पैशनेट होती चली गई। रुद्रागी ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रुद्रांश ने उसे और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। अब रुद्रांश उसके होठों पर अपनी उंगलियां चलाने लगा था और उसके होठों को अपने होठों पर लेते हुए उसने उन्हें बेदर्दी से चूमना शुरू कर दिया। रुद्रागी को काफी सारा दर्द हो रहा था। रुद्रांश गुस्से में था। वो रुद्रागी की तरफ देखते हुए बोला, रुद्रांश, क्या मैं हैंडसम नहीं हूं जो तुम मुझसे दूर दूर भागती हो? बाकी हर किसी से बड़े ही प्यार से हंस हंस के बात करती हो, और मुझसे? मैं पति हूं तुम्हारा, मानता हूं मैंने तुमसे कभी पत्नी होने का अधिकार नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारा औरों के साथ नॉर्मल बीएफ करना और मुझे इग्नोर करना मुझे अंदर तक खा जाता है। मैं प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार। मैंने अपने आप को, तुम्हें और इस रिश्ते को अपना 100% देने की कोशिश की है। मैं जितना तुम्हारे करीब आता तुम इतना मुझसे दूर भागती हो। चाहती क्या हो तुम? रुद्रागी को आज सब सच सुनाई दे रहा था जो पिछले 1 महीने से रुद्रागी रुद्रांश के साथ कह रही थी। वो आज रुद्रांश के मुंह से नशे की हालत में निकल रहा था। रुद्रांश के द्वारा बोला गया एक शब्द बिल्कुल सच था। रुद्रागी सोचने लगी कि रुद्रांश एक इंसान है, आखिर वो कब तक अपने आप को कंट्रोल करेगा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले रुद्रांश बोल पड़ा, क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? सच बताना, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तुम्हें बेचैनी होती है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहता हूं? अगर नहीं लगता तो तुम क्यों मुझसे दूर दूर भागती हो? इतना बुरा हूं क्या मैं? तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बोलो रुद्रागी, मुझे जानना है तुम चाहती क्या हो आखिर। रुद्रागी बोली, रुद्रांश प्लीज मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। पर रुद्रांश तो जैसे आज कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। उसने रुद्रागी को सीधे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे रुद्रागी सीधे बिस्तर में जा गिरी और रुद्रांश उसके ऊपर आ गया। रुद्रागी रुद्रांश के इस व्यवहार से काफी ज्यादा चौंक चुकी थी। वो रुद्रांश को हटाते हुए बोली, रुद्रागी, रुद्रांश ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। रुद्रांश बोला, नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं है, मुझसे नहीं होता कंट्रोल। जब जब तुम्हें देखता हूं मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तुम्हारे सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। ये कहकर रुद्रांश रुद्रागी को रफली किस करने लगा और धीरे धीरे रुद्रागी की पहनी नाइटी के सटेप उसके शोल्डर से नीचे को खिसका कर किस करने लगा। रुद्रागी की बॉडी हाफ न्यूड हो चुकी थी, उसका उभरा हुआ बदन साफ दिख रहा था। रुद्रांश रुद्रागी की नाइटी को उसकी ब्रेस्ट से अलग करता उससे पहले रुद्रागी ने उसे जोर से पुश किया, जिससे रुद्रांश दूसरी तरफ को गिर पड़ा। रुद्रागी ने अपने आप को कवर किया और रुद्रांश से बोली, क्या करने जा रहे थे तुम? तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करोगे। रुद्रांश बोला, पर उसमें कंडीशन थी। जिस तरीके से मैं हमारे इस रिश्ते को अपना 100% दे रहा हूं वैसे ही तुम्हें भी देना था, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती ही नहीं हो हम आगे बढ़े। इतना कहकर रुद्रांश वहां से उठा और सीधे स्टडी रूम में चला गया। उसने एक चीज सोच ली थी कि वह अपनी स्विट्जरलैंड वाली ब्रांच को डेवलप करने के लिए 6 महीने के लिए इंडिया से बाहर चला जाएगा। शायद इससे उन दोनों के रिश्ते में कुछ सुधार आए। ये सोचकर रुद्रांश ने अपने फोन निकाला और अपने मैनेजर अभय को फोन किया और अभय को सारी बात समझा दी और अभय से कहा कि उसे कल के कल सारा इंतजाम चाहिए। वो कल शाम को 8 बजे स्विट्जरलैंड के लिए निकलेगा। रुद्रांश फ्रेश हुआ, उसका नशा आधा उतर चुका था। वो अपने ड्रिंक सेक्शन वाले रूम में गया, वहां से उसने एक नींबू पानी की बोतल निकाली। नशा कम करने के लिए उसने वो नींबू पानी पूरा पी लिया। थोड़ी देर बाद जब उसका सारा नशा उतर चुका था, वो रूम में आया तो उसने देखा रुद्रागी बालकनी में बैठी हुई है। उधर रुद्रागी भी अचानक रुद्रांश के कमरे में आने की आवाज सुन चुकी थी। उसने देखा रुद्रांश चेंजिंग रूम में गया है। वो अंदर आए तो उसने देखा रुद्रांश अपने कपड़े निकाल रहा है। रुद्रागी रुद्रांश से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? रुद्रांश बोला, दिख रहा होगा शायद कपड़े पैक कर रहा हूं। रुद्रागी बोली, पर क्यों? रुद्रांश बोला, मैं 6 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूं। थक गया हूं मैं, अब नहीं होता मुझसे। अब कितना बर्दाश्त करूं मैं? बस अब नहीं। अब मैं तुम्हारे पास तब आऊंगा जब तुम खुद मेरे पास आओगी। तुम खुद मेरे पास आना चाहोगी, मेरी बनना चाहोगी, मेरे प्यार के रंग में रंगना चाहोगी। इतना कहकर वो वहां पर से चेंजिंग रूम की ओर चला गया। रुद्रागी ने जब ये सुना कि रुद्रांश जा रहा है तो वह शॉक हो गई। उस अंदाजा नहीं था कि रुद्रांश ये कदम उठा लेगा। रुद्रांश को कपड़े पैक करते हुए देख रही थी, तभी ना जाने उसे क्या सोचा, वो रुद्रांश के पास आए, रुद्रांश के हाथों से कपड़े छीनते हुए बोली, रुद्रागी, जोर तुम कहीं नहीं जा रहे हो।
रुद्रांश उसके ऐसे बोलने से चौंक गया। वो बोला, तुमसे पूछ नहीं रहा हूं मैं और ना तुम्हारी इजाजत चाहिए। तुमने ही बोला था ना हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो बस तुम अलग रास्ते और मैं अलग रास्ते। इतना कहकर रुद्रांश रुद्रागी के हाथों से वो कपड़े वापस छीनने लगा तो रुद्रागी ने रुद्रांश को कसकर गले लगा लिया और बोली, रुद्रागी प्लीज मत जाओ कहीं भी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। आज पहली बार रुद्रागी रुद्रांश के करीब खुद आई थी। रुद्रांश बोला, तुम बताओ चाहती क्या हो तुम? रुद्रागी बोली, जोर मैं बस कुछ टाइम चाहती हूँ। रुद्रांश बोला, मैं थक गया हूँ तुम्हें टाइम देकर, इतने दिनों से टाइम ही तो दे रहा हूँ। रुद्रागी रुद्रांश को कस के गले लगाए हुए रोते रोते बोली, मत जाओ प्लीज मुझे छोड़कर, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो उस प्यार के खातिर मत जाओ। रुद्रांश ने जब ये सुना तो रुद्रागी से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेशक बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम करती हो? नहीं, तुम तो मुझे अपने करीब तक नहीं आने देती। पता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सच में तुमसे जबरदस्ती शादी की होगी। अब नहीं होता ये सब प्लीज। रुद्रागी बोली, जोर फिर मैं भी करती हूँ तुमसे प्यार, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। मैं जितना तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ बार बार वो सब कुछ याद आ जाता है। इतना कहकर वो जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ गई। रुद्रांश उसका रोना बर्दाश्त न कर सका और रुद्रागी को चुप कराते हुए खुद भी जमीन पर बैठकर उसे गले लगाते हुए बोला, रुद्रांश इधर आओ फिर। रुद्रागी भी छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में जा समाई और रोते रोते बोली, जिससे मैंने प्यार किया वो सब मुझसे दूर हो जाते हैं, देखो तुम भी दूर हो गए हो, तुम भी जा रहे हो, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हूं। तभी रुद्रांश चुप कराते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। रुद्रागी ने जब ये सुना तो एक पल के लिए वो चुप हो गई और फिर उससे बोली, सच में नहीं जाओगे ना? रुद्रांश बोला, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं चाहती ना मैं जाऊं? रुद्रागी बोली, हाँ, बस हमेशा मेरे पास रहो। आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, एंड आई लव यू। ये कहकर वो रुद्रांश के गले लग गई और उसके होठों को अपने होठों से मिलाते हुए उसे डीप लिप किस करने लगी। आज रुद्रागी अपना डर मिटा देना चाहती थी, जिसमें रुद्रांश उसका भरपूर साथ दे रहा था। रुद्रागी ने रुद्रांश को किस किया तो बदले में रुद्रांश रुद्रागी को धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास करा रहा था। वो उसे प्यार से किस करते हुए उसके बालों को सहला रहा था, जैसे कह रहा हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलिए यहाँ तो तकरार भी खत्म हुई और इकरार भी हो गया। धीरे धीरे रुद्रांश और रुद्रागी एक दूसरे में खोने लगे थे। रुद्रांश रुद्रागी को बेतहाशा चूम रहा था, मानो कह रहा हो कि वह सिर्फ उसकी है, और रुद्रागी रुद्रांश की किस में उसका पूरा साथ दे रही थी। रुद्रांश ने रुद्रागी को गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। उसने रुद्रागी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन करके खुद रुद्रागी को कस के गले लगाने लगा। जैसे जैसे उनके ऊपर पानी गिर रहा था वह दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। रुद्रांश ने रुद्रागी की कमर से काफी टाइटली पकड़ा और उसकी गर्दन पर अपने होंठ जमा दिया और धीरे धीरे किस करने लगा। इस किस में प्यार का एहसास साफ पता चल रहा था। रुद्रांश धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। उसने रुद्रागी की गर्दन के आसपास किस करना शुरू कर दिया था। अचानक उसके हाथ रुद्रागी की शोल्डर पर नाइटी को नीचे करने के लिए उठे और उसने बिना सोचे समझे रुद्रागी की नाइटी नीचे को सरका दी और अपने कपड़े जो उसने पहने हुए थे, शर्ट और नीचे से लोवर, धीरे धीरे करके अपनी शर्ट भी ओपन कर दी। रुद्रागी अभी हाफ न्यूड थी, वही रुद्रांश शर्टलेस। रुद्रांश बहुत हॉट लग रहा था। रुद्रागी के दोनों हाथ रुद्रांश की मस्कुलर चेस्ट पर थे। उसने रुद्रांश को काफी कस के गले लगा लिया। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के प्यार में रंग रंग चुके थे। शावर के नीचे काफी देर रहने के बाद दोनों पूरी तरीके से भीग चुके थे। रुद्रांश ने रुद्रागी को बाथरोब पहनाया और उसे उठाकर बिस्तर की तरफ ले चला। रुद्रांश और रुद्रागी एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। रुद्रांश ने रुद्रागी को बड़े ही प्यार से लिटाया और उसके कोमल होठों पर अपने होंठ जमा दिए और धीरे धीरे से किस करने लगा। चंद्रमा का पूरा चांद और उसकी चांदनी उन दोनों के मिलन का गवाह बन रहे थे। रुद्रांश और रुद्रागी बेतहाशा एक दूसरे को प्यार करे जा रहे थे और दोनों एक दूसरे का बखूबी साथ दे रहे थे। काफी देर बाद जब रुद्रागी थक कर चूर हो गई तो वह बिना कपड़े पहने ही लेटे लेटे सो गई। आध खुली नींद होने की वजह से वो महसूस कर सकती थी कि रुद्रांश उसके बदन के साथ अभी भी खेल रहा है। रुद्राक्ष कभी उसके होठों पर किस करता तो कभी उसकी नाक पर, कभी उसकी आंखों को टच करता तो कभी वापस उसके होठों पर किस करता। ऐसा करते करते हैं वो काफी देर तक रुद्रागी के साथ खेल कर रहा था।
जब उसने देखा रुद्रागी को नींद आ रही है तो उसने कबोर्ड में से जाकर एक नाइटी निकाली और रुद्रागी को पहना दी। रुद्रागी को साफ पता चल रहा था कि रुद्रांश उसे कपड़े पहना रहा है और जब उसने ये चीज महसूस की तो वह काफी खुश हुई। रुद्रांश ने उसे अच्छे से लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर उसके माथे पर किस करके उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये रात दोनों के लिए बेहद सुकून भरी रात थी। बेशक दोनों थक गए थे, लेकिन आज रात किया गया प्यार उन दोनों के चेहरे पर चमक रहा था। रुद्रांश आज बहुत खुश था, उसे रुद्रागी का पूरा प्यार मिल गया और वहीं रुद्रागी अब टेंशन फ्री थी, उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। रुद्रागी जब सुबह उठी तो उसने देखा रुद्रांश ने उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ है। उसने एक नज़र रुद्रांश को देखा और फिर उसके कोमल से होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उससे धीरे धीरे किस करने लगी। रुद्रांश रुद्रागी की किस से उठ चुका था पर अपनी आंखें बंद करके सब कुछ महसूस करना चाहता था। रुद्रागी धीरे धीरे रुद्रांश के होठों का मजा ले रही थी। जैसे ही वो उठने की कोशिश की, रुद्रांश ने अचानक उसे अपनी तरफ वापस खींच दिया और नींद में बोला, और करो ना गुड मॉर्निंग की किस, अच्छा लग रहा है और अभी मत जाओ। रुद्रागी बोली, उठ जाओ चलो। रुद्रांश बोला, तुम भी सो जाओ ना, वैसे भी कल रात बहुत थकाया है मैंने तुम्हें, चलो सो जाते हैं दोबारा से। रुद्रागी ने जैसे ही कल की बात सुनी वो ब्लश करने लगी, मानो वो नई नवेली दुल्हन हो। वो थी तो वह नई नवेली दुल्हन है। आज उसने रुद्रांश को पूरी तरीके से पा लिया था। थोड़ी देर बाद उसने रुद्रांश से कहा, अभी हटो ना, मुझे नहाने जाना है। रुद्रांश बोला, डार्लिंग नहाना तो मुझे भी है। रुद्रागी बोली, पहले मैं नहा लूं फिर तुम। रुद्रांश बोला, नहीं चलो ना, दोनों साथ में आता है कल की तरह। कल रात की बात सुनते ही रुद्रागी शर्मा उठी। उसे शर्माते देख रुद्रांश ने उसे गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ नहीं चला। थोड़ी देर बाद वह दोनों फिर प्यार के समंदर में खो गए। थोड़ी देर बाद जब दोनों हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि घर पर कुछ मेहमान आए। उसे शुभम की फैमिली नई बहू से मिलने आई हुई थी, साथ में शुभम भी आया हुआ था। शुभम ने जैसे ही रुद्रागी को देखा तो वह दोनों आपस में चिल्ला उठे और उन्हें से चिल्लाते और खुश होते हुए देख सारे घर वाले अचंभित थे। शुभम रुद्रागी से बोला, चूहिया तू यहाँ। रुद्रागी बोली, तुमने मुझे फिर चूहिया कहा। शुभम उसे चढ़ाते हुए बोला, अब चूहिया को चूहिया नहीं कहूंगा तो क्या चिड़िया कहूंगा। रुद्रागी बोली, रुको अभी बताता हूँ खरगोश। ये दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। उस समय उन दोनों को बिल्कुल होश नहीं था कि वह कहाँ पर खड़े हुए हैं। वो दोनों आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तभी शुभम के पापा बोले, बेटा ये कौन है। शुभम, पापा यही तो रुद्रागी है, इसी से तो आपको मिलना चाहता था मैंने आपको बताया था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे अच्छी बहन। शुभम के पापा मम्मी दोनों रुद्रागी को पहचान गए। रुद्रागी ने सबको नमस्ते किया और वह शांति से सोफे पर बैठ गई, पर सारे घर वाले अभी भी रुद्रागी और शुभम को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हो कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हो। तभी रियांश बोला, बच्चों तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। शुभम और रुद्रागी आपस में एक साथ बोलो, हाँ पापा हाँ अंकल। तभी रुद्रांश रुद्रागी के पास आया और बोला, शुभम वही तो नहीं जिसे तुम कल बात कर रही थी। रुद्रागी ने हाँ में सर हिलाया। रुद्रांश को अभी काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था। उसने बिना पूरी बात जाने रुद्रागी को काफी सुनाया था, पर उसे अच्छा तब लगा जब शुभम ने रुद्रा को सबके सामने अपनी दोस्त और बहन बताया। इस समय घर पर सभी लोग थे शिवाय वैदेही के। वो अपनी दोस्त के साथ उसके घर गई हुई थी। तभी रिमझिम वहां सबके लिए चाय लेकर आए तो रुद्रागी ने वहां सबको चाय सर्व की। रिमझिम ने रुद्रागी से यह पूछा कि वो शुभम से कब और कैसे मिली, तो रुद्रागी ने सभी को लंदन में हुई सारी घटना कह सुनाई। ये सुनकर सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। अभी हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने वैदेही एक लड़की के साथ खड़ी थी। उस लड़की ने सूट पहना हुआ था, उसके गले पर फूलों का हार था, साथ ही गले में मंगलसूत्र और सर में सिंदूर साफ दिख रहा था। घरवालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चौंकने की बारी अभी दोबारा से घरवालों की थी जब उन्होंने उस लड़की के साथ अक्षांश को देखा। अक्षांश के गले में जयमाला थी। घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर के अंदर आने को हुए तो अक्षत की जोरदार आवाज गूंज उठी। वो बोला, अक्षत खबरदार जो घर के अंदर पांव रखा। अक्षत को इतने गुस्से में शायद दूसरी बार सभी घरवाले देख रहे होंगे। पहली बार इतने गुस्से में तब था जब आकांक्षा ने कनक का किडनैप कर दिया था। अक्षत गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा और अक्षांश को एक थप्पड़ लगाते हुए बोला, नालायक की क्या करा तूने। अक्षांश चुप था। तभी रुद्रांश वहां पर आया और अक्षांश से बोला, छोटे ये सब क्या है। तभी वैदेही बोली, भाई मैं बताता हूं ना, आप सब लोगों को प्लीज अंदर चले ना प्लीज।
वैदेही कुछ बोलती उससे पहले अक्षांश बोला, माँ पापा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, आई एम सो सॉरी, मैं अस्मिता से प्यार करता था इसलिए हमने शादी कर ली। जब सब ने ये सुना सब शॉक्ड थे। अक्षत अक्षांश से बोला, क्यों बेटा, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो तुम्हें इस तरीके से शादी करनी पड़ी, तो हमें बताते, हम कौन सा मना कर रहे थे तभी। अक्षांश बोला, आई नो डैड, आप मना नहीं करते, लेकिन अस्मिता की फैमिली उसकी शादी जबरदस्ती किसी गुंडे से कराना चाहती थी, इसलिए हमें जल्दबाजी में ही शादी करनी पड़ी। हम अभी अस्मिता के घर से आ रहे हैं। एक्चुअली अस्मिता के चाचा चाची अस्मिता की प्रॉपर्टी के लालच में उसकी शादी किसी लोकल गुंडे से कराना चाहते थे। पर मैं और अस्मिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि अस्मिता की जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। आई एम सो सॉरी डैड। अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ चले जाएंगे। इतना कहकर अक्षांश चुप हो गया। वही अक्षत हो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी कनक अस्मिता के पास आई और बोली, क्या नाम है तुम्हारा? अस्मिता धीरे से बोली, अस्मिता। कनक बोली, बहुत प्यारा नाम है। ये कहकर उसने अस्मिता को गले लगा लिया और बोली, चिंता मत करो बेटा, तुम्हें आप बिल्कुल सेफ हो। उसने रुद्रागी तरफ देखा और कनक रुद्रागी से बोली, बेटा रुद्रागी, अस्मिता को अक्षांश के रूम में लेकर जाओ, हम आते हैं अभी। नीचे हॉल में वैदेही, अक्षांश, रुद्रांश और शुभम की फैमिली के साथ साथ घर के सभी बड़े मौजूद थे। रियांश अक्षांश के पास आया और बोला, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मेरा फुल सपोर्ट है तुम दोनों को, पर हाँ एक चीज का ध्यान रखना। यह आवाज थी अक्षत की। अक्षत बोला, शादी करके लाए हो तो उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाना। वह इतने बड़े घर में सिर्फ तुम्हारे लिए आई हुई है, तुम पर उसने आस लगाई होगी। उसे वही मान सम्मान और इज्जत देना जो इस घर की औरतों को मिलता है, बाकी सब तो ठीक है। पर वैदेही बेटा, तुम इनके साथ क्या कर रही थी? वैदेही मन ही मन में बोली, फंस गई। उसकी बेचारी हालत देखकर शुभम को उस पर काफी हंसी आ रही थी। वैदेही धीरे से बोली, पापा वो अस्मिता उसकी दोस्त है ना, तो बस इसलिए मैं उसके साथ ही। अक्षत बोला, बेटा ऐसा खुराफाती आइडिया तेरे दिमाग की उपज भी हो सकती है, सच बता शादी वाला आइडिया तेरा ही था ना? वैदेही फिर बोली, सॉरी पापा, वो मेरा ही आइडिया था। अक्षत बोला, नाज है मुझे मेरे बच्चों पर। बेटी, बेटा और बहू को घर से भगाकर कोर्ट लेकर जाती है और बेटा एक लड़की को भगाकर कोर्ट लेकर जाता है। ऐसे काम तो मैंने भी नहीं किए थे अपनी जवानी में। मैं तो इज्जत से तुम्हारी माँ को शादी करके घर लाया था। तभी वैदेही बोली, पापा हम भी तो भाभी को शादी करके लेकर आए हैं, इसीलिए तो। अक्षत वैदेही की तरफ देखते में बोला, बेटा मैंने तेरी माँ से कोर्ट मैरिज नहीं की थी ना, वह भी ऐसे भाग के। मैंने बकायदा रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। यह कर वो अक्षांश को घूरने लगा। वही शुभम को अब काफी हंसी आ रही थी। वैदेही का चेहरा देखने लायक हो रहा था। वैदेही ने जब शुभम को देखा तो उसे उसको देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। शुभम उसे देखकर मन ही मन में हंस रहा था। उसके चेहरे के भाव ये सब कुछ बता रहे थे। वैदेही ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा करके साइड में आने के लिए कहा। शुभम उसके इशारे को समझ चुका था। अक्षत ने जब उन दोनों को अपने रूम में जाने के लिए कहा तो अक्षांश सीधे अपने रूम में चला गया और वैदेही अपने रूम में जाने को हुई तो उसने शुभम को ऊपर मिलने के लिए कहा। शुभम अक्षर से बोला, अंकल वैदेही क्या कर रही है अभी? अक्षत बोला, बेटा भी फाइनल एग्जाम होने वाले हैं तो इंटर्नशिप की तैयारी करने वाली है, तुम जाकर मिल लो, ऊपर ही होगी अपने रूम में। शुभम यही चाहता था। वह वैदेही की कमरे में पहुंचा। उसने देखा वैदेही रूम में खड़ी है। वो अंदर आया तो चुपचाप से वैदेही ने रूम बंद कर दिया। शुभम बोला, इरादे नेक नहीं लग रहे हो, मुझे रूम क्यों बंद किया? वैदेही बोली, सही कहा तुमने, इरादे नेक नहीं है, मेरे हंस क्यों रहे थे नीचे? शुभम बोला, मैं कब हंसा? वैदेही बोली, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम बहुत चालूचंद चीज हो। शुभम बोला, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? वैदेही बोली, यह अपनी लैंग्वेज है मेरी खुद की। ये बताओ हंस क्यों रहे थे? शुभम बोला, यूं ही तुम्हें डांट पड़ रही थी तो मुझे मजा आ रहा था। वैदेही बोली, दिल के डॉक्टर होना वहीं रहो, ज्यादा दांत दिखाया ना तो ये दांत भी नहीं बचेंगे। आई बात समझ में, जाओ अब यहां से। शुभम बोला, वैसे तुम वैदेही रावत हो ना? वैदेही बोली, क्यों पूछ रहे हो? शुभम बोला, इंटर्नशिप के लिए तुम्हारे फॉर्म आया था मेरे पास। तभी वैदेही बोली, जहां तक मुझे पता है मिस्टर शुभम मेहता अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करते। तो मिस्टर शुभम मेहता, मैंने सही सुना होगा, आशा करती हूं कि आप ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। शुभम ने जब ये सुना तो वैदेही से बोला, मेरी मर्जी है, मैं जिसे अपनी इंटर से रखना चाहूंगा उसे रखूंगा। तभी वैदेही शुभम का कॉलर पर करते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ? शुभम बोला, नहीं क्या कर सकती हो तुम?
वैदेही बोली, जब मैं अपने भाई की 15 मिनट के अंदर अंदर शादी करवा सकते हो तो तुम्हारे घर वालों को अपनी शादी के लिए राजी करवाना मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ी बात है मेरे लिए, है ना? और सोच लो, अगर तुमने मुझे अपनी इंटर नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे घर वालों से कहूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया, पहले मुझे शादी के बड़े बड़े सपने दिखाए और उसके बाद छोड़ दिया। ये बात मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं अपने घर वालों को भी बताऊंगी, उसके बाद हम दोनों के घर वाले मिलकर हमारी शादी करवा देंगे, उसके बाद मैंने तुम्हारी लाइफ झंड करनी है। सोच लो, चॉइस तुम्हारी है, तो मुझे इंटर्न बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो? मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, नहीं तो मैं कोई जोर जबरदस्ती करने वालों में से नहीं हूं, इसलिए चुपचाप फॉर्म भेजा है और मुझे अपनी इंटर्न रख लेना। इतना कहकर वैदेही ने शुभम से जाने के लिए कह दिया। शुभम वैदेही से बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? वैदेही बोली, हाँ धमकी है, ये चॉइस तुम्हारे ऊपर है, तुम शादी करोगे या फिर मुझे इंटर्न बनाओगे? शुभम बोला, तुमको मैं अभी नहीं झेल पा रहा हूँ, शादी हो जाएगी तो क्या तब खाक झेल पाऊंगा? ठीक है, एक्सेप्ट कर लूंगा तुम्हारा फॉर्म। इतना कहकर शुभम वहां से जाने लगा। उसके जाते ही वैदेही खुद से बोली, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला। यूं ही मेरा नाम वैदेही रावत नहीं है, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर देती हूं मैं। इतना कहकर वैदेही फ्रेश होने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ अक्षांश रूम में आया, उसने देखा रुद्रागी अस्मिता के पास बैठी हुई है। अक्षांश रुद्रागी से बोला, भाभी आप जाइए, मैं हूं यहाँ। रुद्रागी ने अभी कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा, वो अक्षांश के कंधे पर थपथपाते हुई वहां से बाहर चली गई। अक्षांश ने दरवाजा बंद किया और अस्मिता से बोला, बाथरूम सामने है और कबोर्ड में तुम्हारे कपड़े भी है, तुम्हें जिस टाइप की कपड़े पहनना है पहन सकते हो, किसी चीज की जरूरत होगी तो बता देना। इतना कहकर वो वहां से कपड़े लेकर दूसरे रूम में फ्रेश होने के लिए जाने लगा तो अस्मिता पीछे से बोली, सुनिए, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। अक्षांश बोला, चिंता मत करना, तुम्हारे घर वाले अब यहाँ नहीं आ सकता है और जो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हस्बैंड को मिलने वाली थी उसको मैं जल्दी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहती हो कर सकते हो। इतना कहकर अक्षांश वहां से चला गया। नहीं, अस्मिता अपने लिए कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चली गई। अस्मिता फ्रेश होकर बाथरूम से आए तो उसने देखा अक्षांश भी फ्रेश होकर आ चुका है, वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अक्षांश ने देखा कि अस्मिता बाहर आ चुकी है तो वह बोला, थोड़ी देर में बाद माँ हमें बुलाने आएगी लंच के लिए, तो तुम कंफर्टेबल हो ना नीचे जाने के लिए? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी खाना मंगवा सकता हूँ। अस्मिता बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। अस्मिता और अक्षांश दोनों चुप थे, या यूं कहो दोनों एक दूसरे से कैसे बात शुरू करें ये सोच में डूबे हुए थे। तभी अस्मिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अक्षांश से बोली, अस्मिता मुझे तुमसे कुछ पूछ रहा है। अक्षांश बोला, बोलो क्या बात है? अस्मिता बोली, तुम किसी और से प्यार करते हो क्या? अक्षांश अस्मिता की इस सवाल से चौंक उठा था। वो अस्मिता से बोला, अक्षांश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों तुम करती हो क्या? अस्मिता बोली, नहीं, कभी मौका ही नहीं लगा इन सब चीजों के बारे में सोचने का। मैं बस एक डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि मैं अपने घर से जल्द निकल पाऊं, पर मेरे घर वालों ने तो कुछ और ही सोच रखा था। क्या पैसा इंसान को इतना गिरा देता है? ये कहकर वो उदास और चुप हो गई। तभी अक्षांश बोला, चिंता मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अक्षांश रावत की वाइफ को कोई हाथ लगा सके। और रही बात तुम्हारी स्टडी की, तो वो कंटिन्यू रहेगी, तुम वैदेही के साथ कॉलेज जाना। मैंने अपने मैनेजर को बोल दिया है, वो डॉक्यूमेंट में जो चेंज कराने होंगे वो करा देगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कॉलेज में सर्टिफिकेट में नाम मेरा है तो तुम वह करवा सकती हो। अस्मिता बोली, क्यों, तुम नहीं चाहते कि मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगाऊं? अक्षांश ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और अस्मिता की तरफ देखते हुए बोला, अक्षांश देखो, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए दोनों तरफ से बातों को क्लियर होना जरूरी है। हम दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं क्या नहीं है, ये जब तक हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो तुम क्या चाहती हो यह मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। अस्मिता बोली, पर क्यों मायने रखता है आपके लिए? अक्षांश बोला, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है। तुम्हारी बात का सम्मान करना, तुम्हें मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना मेरा फर्ज है। उनकी बातें चली रही थी, तभी दरवाजे पर 9 बजे का दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर वैदेही खड़ी थी। वैदेही बोली, भाई माँ ने नीचे खाने के लिए बुलाया है। अक्षांश बोला, ठीक है हम आते हैं, चल तू। वैदेही जाने को भी तो अक्षांश ने उसे फिर रोका और फिर बोला, वैदेही रुक। वैदेही बोली, क्या हुआ भाई? अक्षांश बोला, नीचे का माहौल ठीक है? वैदेही बोली, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझ पर छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी।
सो टेक आ चिल ब्रो। सब ठीक है, पापा गुस्सा भी नहीं है, और हाँ बस थोड़ा सा तुम्हें सुनाएंगे शायद अभी, लेकिन बड़े पापा ने सब हैंडल कर लिया, चिंता मत कर, भाई भी है साथ में तेरे सपोर्ट में। तू बस मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास रह, और खबरदार जो अगर उससे परेशान किया तो या सताया तो, समझा। अक्षांश बोला, ओ हेलो, तू मेरी बहन है तभी। वैदेही बोली, आई नो बट उसकी फ्रेंड भी तो हूं और वो मेरी फ्रेंड भी तो है। इतना कहकर वो अक्षांश के बालों पर हाथ फेरते हुए वहां से चली गई। अक्षांश और वैदेही की बातें अस्मिता ने सुन ली थी। वैदेही नीचे जाने के लिए रेडी थी। उसने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था जो सभी रुद्रागी ने लाकर दिया था। रुद्रागी उसे एक साड़ी लेना चाहती थी पर कनक ने अभी साड़ी देने के लिए मना किया था। कनक और रिमझिम चाहते थे कि वह साड़ी अगले दिन पहने, क्योंकि पहले पूजा होगी, उसके बाद रसोई की पूजा, फिर अस्मिता पूरी तरीके से घर की बहू बन जाएगी। इसलिए रुद्रागी ने अस्मिता को अपनी एक ड्रेस दे दी थी। दोनों सेम साइज के ही थे, थोड़ा बहुत अंतर होगा तो दोनों के कपड़े एक दूसरे को आसानी से फिट आ सकते थे, इसलिए रुद्रागी के कपड़े आसानी से अस्मिता को फिट आ गए थे। अस्मिता ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें उसका गोरा रंग काफी खिल रहा था। बाल खुले करके रखे हुए थे और आगे से बालों को पीछे एक हेयर क्लिप के द्वारा समेटा हुआ था। अक्षांश और अस्मिता नीचे आए। दोनों ने देखा सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। रिमझिम ने अक्षांश को इशारे में बैठने के लिए कहा तो अस्मिता और अक्षांश चेयर पर बैठ गए। सब लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी रियांश बोला, कल कोई कहीं नहीं जाने वाला है, कल घर में पूजा है तो हम चाहते हैं कि कल कोई ऑफिस नहीं जाएगा, ना ही कल कोई कॉलेज। अस्मिता और अक्षांश पूजा में बैठेंगे, उसके बाद अस्मिता की पहली रसोई होगी, फिर रिसेप्शन का सोचकर बता लो कब करना है। तभी अस्मिता रिसेप्शन नाम सुनकर घबरा उठी। यह घबराहट अक्षांश ने देख ली थी। अक्षांश बोला, बड़े पापा क्या रिसेप्शन 1 महीने बाद कर ले? रियांश बोला, क्यों? अक्षांश बोला, बड़े पापा अभी अस्मिता की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है और अस्मिता भी अभी कंफर्टेबल नहीं है इस चीज के लिए, और आप तो जानते हैं कि हमारी शादी के हालातों में हुई, तो भी मैं नहीं चाहता कि अस्मिता की फैमिली या वो गुंडा रघु अस्मिता को कोई भी नुकसान पहुंचाए या उनको पता चले कि अस्मिता कहाँ है और किसके साथ है। 1 महीने बाद जब अस्मिता को डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी तो हम ऑफिशियली सबको बता देंगे। उसकी यह बात अक्षत और रियांश समझ चुके थे। रियांश बोला, अस्मिता भी यही चाहती है। मैं अस्मिता के मुंह से सुनना चाहता हूं, बताओ बेटा क्या तुम यही चाहती हो? अस्मिता बोली, जी अंकल। तभी रियांश मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तुम मुझे अंकल मत कहो, मुझे बड़े पापा कहो। जैसा अक्षांश और वैदेही कहते हैं तुम मेरे लिए रुद्रागी और वैदेही जैसे ही हो, तो तुम मुझे आब से बड़े पापा कहोगी। अक्षत बोला, हाँ सेम, मेरा भी ऐसी डायलॉग है। ठीक है डैड, बोलो पापा बोलो, जो तुम्हारी इच्छा तो वह बोल सकती हो, पर हाँ बेटा एक प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें इस घर में पूरा मान सम्मान इज्जत प्यार दिया जाएगा जो इस घर की बाकी बहू और बेटियों को मिलता है। ये कहकर सब लोग खाना खाने लगे। अस्मिता मन ही मन में सोच रही थी कि एक इनकी फैमिली है जहां वो अभी तक अजनबी थी और उसकी फैमिली ने उससे कितने अच्छे तरीके से अपनाया, और एक खुद उसकी फैमिली है जो उसकी शादी सिर्फ एक पैसों के लिए किसी गुंडे से कराना चाहती है। ये सब सोचकर उसका दिल रो पड़ा था, लेकिन वह इस बात से खुश थी कि उसके पास अक्षांश है, उसकी पूरी फैमिली है। अस्मिता को नहीं पता था कि उन दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन अस्मिता ने ये सोच लिया था कि वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएगी। इस बारे में वो अक्षांश से अच्छे से बात करके रहेगी। सब लोग खाना खाने लगे, पर अस्मिता मन ही मन में सोच रही थी कि एक इनकी फैमिली है जहां वह अभी तक अजनबी थी और उसकी फैमिली ने उससे कितने अच्छे तरीके से अपनाया, और एक खुद उसकी फैमिली है जो उसकी शादी सिर्फ एक पैसों के लिए किसी गुंडे से कराना चाहती है। ये सब सोचकर उसका दिल रो पड़ा था, लेकिन वह इस बात से खुश थी कि उसके पास अक्षांश है, उसकी पूरी फैमिली है। अस्मिता को नहीं पता था कि उन दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन अस्मिता ने ये सोच लिया था कि वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएगी। इस बारे में वो अक्षांश से अच्छे से बात करके रहेगी। जब अक्षांश रूम में आया तो उसने देखा कि अस्मिता रूम में बेड पर बैठी हुई है। अक्षांश बोला, तुम बेड पर कंफर्टेबल होकर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अस्मिता बोली, नहीं यही बेड पर सो जाओ, बेड काफी बड़ा है तो हम आसानी से आ जाएंगे। अक्षांश ने जब ये सुना तो वो हर हिलाते हुए बैठकर साइड पर आ गया। अस्मिता ने देखा कि अक्षांश चुप है तो अस्मिता ने चुप्पी तोड़ते हुए अक्षांश से सवाल किया। अस्मिता बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अक्षांश बोला, हाँ पूछो। अस्मिता बोली, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? ये तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है? अक्षांश बोला, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो?
अस्मिता बोली, मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करती हूँ, हम दोनों ने लीगली शादी की और शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता और मैं इस शादी को निभाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारा ओपिनियन जानना चाह रही थी। अब बताओ, तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो अलग बात है। अक्षांश बोला, नहीं, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है और अगर तुम मैं शादी को अपना 100% देना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अस्मिता बोली, ठीक है। अक्षांश ने जब इतना सुना तो वो अस्मिता से बोला, ठीक है, अब सो जाओ, कल सुबह पूजा है। अस्मिता ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों सो गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश रूम में आया तो उसने देखा तो रुद्रागी अपने बालों को समेट रही थी। रुद्रांश रुद्रागी की के पीछे आया और उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, रुद्रांश क्यों बांध रही हो, खुले रहने दो, नहीं दो ना। रुद्रागी बोली, क्यों तुम्हें खुले बाल पसंद है? रुद्रांश बोला, तुम्हारी तो बहुत ज्यादा। ये कहकर उसने रुद्रागी को अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे पर किस किया और फिर बोला, रुद्रांश तुम बेहद खूबसूरत होती जा रही हो। रुद्रागी ने जब ये सुना तो वो शर्मा गई। रुद्रांश बोला, बेबी आई वॉन्ट यू। मैं चाहता हूं तुम मुझे फिर से प्यार करो, तुम कंफर्टेबल हो? रुद्रागी बोली, हाँ। ये सुनते ही रुद्रांश ने रुद्रागी को कमर से खींचते हुए अपनी तरफ किया और उसके होठों पर अपने होंठ टिका दिए। वह दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। धीरे धीरे रुद्रांश वाइल्ड होता जा रहा था, उसकी किस और ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी। वो कभी रुद्रागी के नेक पर किस करता तो कभी होठों पर। धीरे धीरे वो दोनों प्यार के समंदर में खोदे जा रहे थे और रात अपनी आगोश पर थी। आज फिर से दोनों एक दूसरे के प्यार को पा रहे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। रात को तकरीबन 2 बजे तक एक दूसरे के प्यार का एहसास कराते कराते जब दोनों थककर चूर हो गए तो एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह सभी के लिए नई शुरुआती थी। रुद्रागी और रुद्रांश अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे तो वहीं एक रिश्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो रिश्ता था अस्मिता और अक्षांश का। थोड़ी देर बाद पूजा की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी थी। सभी लोग नीचे हॉल में जमा हो चुके थे। अक्षांश नीचे रुद्रांश के साथ था। रुद्रांश की निगाहें रुद्रागी को खोज रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्रागी जब अस्मिता को लेकर नीचे आए तो अक्षांश की नजरें अस्मिता पर टिकी की टिकी रह गई। अस्मिता बेहद सुंदर लग रही थी। रेड कलर की सिल्क की साड़ी उस पर बेहद फब रही थी। वहीं रुद्रागी ने भी रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अस्मिता बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। उसे नई नवेली दुल्हन की तरह ही तैयार किया गया था। हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अक्षांश तो उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद जब अस्मिता नीचे आए तो कनक ने उसे और अक्षांश दोनों को पूजा में बैठने के लिए कहा और वो दोनों पूजा में बैठ गए और पूजा शुरू हुई। जब पूजा समाप्त हुई तो पंडित जी ने अस्मिता को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और रुद्रांश और रुद्रागी को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया, जिसे सुनकर रुद्रागी शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर खड़ी हो गई। तभी वैदेही बोली, तो भाभी यह बताओ गुड न्यूज कब दे रही हो? ये सुनकर तो रुद्रागी और ज्यादा शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। तभी रिमझिम वैदेही को डांटते हुए बोली, वैदेही गलत बात, भाभी को ऐसे छोड़ते नहीं है। वैदेही बोली, सॉरी बड़ी माँ। यूं ही हंसते खिलखिलाते दिन बीत रहे थे। अक्षांश ने अस्मिता को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सिक्योरिटी रखी हुई थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली उसके आसपास भी भटके। वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे पर अक्षांश के लिए अस्मिता का करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो दोनों धीरे धीरे दूसरे से बात करते, एक दूसरे को समझते और एक दूसरे को सपोर्ट करते। लगभग 1 महीना भी चुका था। रुद्रागी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक रुद्रागी और रुद्रांश एक मीटिंग में बिजी थे। रुद्रागी प्रेजेंटेशन दे रही थी कि तभी उसे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से वो अपनी तबीयत को इग्नोर कर रही थी। उसे लगा नॉर्मल है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए वह सीधे कंपनी चली गई। लेकिन बीच मीटिंग में अचानक से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई कि रुद्रागी अचानक बेहोश हो गई। उसे बेहोश होता देख रुद्रांश को कुछ समझ नहीं आया। वो दौड़ते हुए रुद्रागी के पास गया और उसने मीटिंग बीच में ही ऑफ करवा दी। रुद्रांश ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और रुद्रागी को लेकर अपने केबिन में चला गया। रुद्रांश के केबिन में एक रूम अटैच था जो काफी बड़ा और सुंदर था। रुद्रांश ने रुद्रागी को बेड पर लेटाया और डॉक्टर के आने का वेट कर रहा। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने रुद्रागी को चेक किया। डॉक्टर बोले कमजोरी की वजह से चक्कर है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हूं। मैंने ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाल लिया है, शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। रुद्रांश बोला, कोई सीरियस बात?
डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर ओबरॉय, मैं नहीं चाहता कि अगर यह बात गलत हो और आप लोग होप लगाकर बैठे, इसलिए मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूँ। रुद्रांश बोला, कौन सी बात? डॉक्टर बोले, इनके सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के लग रहे हैं, तो मैं कंफर्म करना चाहता हूं, इसलिए ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेकर जा रहा हूं। आपको शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी, तो प्लीज आप शाम तक का वेट करिए और हो सके तो अभी यह बात अपनी वाइफ को मत बताइएगा, क्योंकि अगर यह बात सच नहीं हुई तो उनको बुरा लग सकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और रुद्रांश रुद्रागी के पास बैठ गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।